बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांतिवन हरिद्वार की जय। भाइयों बहनों, आज हम ऐसी कहानी पर या प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो मनुष्य जीवन पर आधारित है, आत्मा और जीवन पर आधारित है। प्रसंग को प्रारंभ करें उसके पहले आप सभी से निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज्ञान की चर्चा निरंतर आगे बढ़ती रहे। भाइयों बहनों, अक्सर हम कहते हैं जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। सबको जाना है। राजा चित्रकेतु का एक लौता पुत्र, और वो इतना सदाचारी सद्गुणी था कि राज्य परिवार तो पूरा प्यार करता ही था उससे, लेकिन पूरे राज्य के लोग भी उसको बहुत चाहते थे, बड़ा प्रेम रखते थे उससे, और वो निरंतर जीवन में आगे बढ़ रहा था। उसकी एक मुस्कुराहट से पूरा राज्य खुश हो जाता था। सद्गुणी था, सदाचारी था, इसलिए सबका लाड़का था, प्रेमी था, और सभी उससे प्यार करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ा, और बीमार पड़ा तो धीरे धीरे वो बीमारी ऐसी बढ़ती गई, उसको राज्य के कोई राजवैद भी उसको ठीक नहीं कर पाए, और एक दिन उसकी धड़कन चलना बंद हो गई, वो शरीर छोड़ चुका, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब बड़ा भारी दुख आ गया परिवार पर, राज्य पर। राजा स्वयं दुखी हुए, परिवार दुखी हुआ, लेकिन पूरा पूरा राज्य भी दुखी हो चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाव था लोगों को उससे, और सबका वो चहेता था। तो ऐसे शोक में पूरा राज्य डूब गया। योग संयोग से उधर से महर्षि धौम्य निकले, और महात्मा ऋषि धौम्य ने सोचा कि हमारे राज्य का राजा बड़ा दुखी है, उसका एक पुत्र चला गया, तो क्यों न उनको मिलकर सांत्वना दी जाए। महर्षि धौम्य आए, उसको ज्ञान की चर्चा कही, सारी बातें बताई, फिर भी उनका मोह दूर नहीं हुआ। लगाव बहुत ज़्यादा था, इसलिए दुख से दुखी होते रहे, शोकग्रस्त रहे। महर्षि धौम्य को उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप मेरे पुत्र को वापस नहीं ला सकते, कोई बात नहीं, पर कम से कम एक बार मेरे को पुत्र की आत्मा से बात ही करवा दो, आप तो इतने समर्थ हो। महर्षि धौम्य ने कहा कि मैं उसको पहचानता नहीं, इसलिए आप एक काम करिए, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ स्वर्ग में, और आप वहीं बात कर लेना, और यदि वो सहमत हो जाए तो वापस भी ले आना। तो महर्षि धौम्य और राजा चित्रकेतु महर्षि धौम्य की तप साधना से सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग लोक पहुंच गए। अब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में राजा ने अपने पुत्र की आत्मा को पहचान लिया। राजा दौड़ कर गए, उस आत्मा से गले लगे, सूक्ष्म शरीर थे दोनों के, और फूट फूट कर रोने लगे। और वो पुत्र की जो आत्मा थी, उसने कहा कि मैं जब यहाँ आया तो मेरे 100 जन्मों की स्मृति हो आई। पिछले 100 जन्मों में मेरी स्मरण शक्ति जाग गई, या 100 जन्मों की स्मृति मेरी जाग गई। तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब कौन से जन्म के पिता है, कहाँ के निवासी है, आप बताने की कृपा करें। अब जैसे ऐसा बोला, राजा अवाक रह गया। उन्होंने कहा साहब, ये तो ऐसी बात कर रहा है। और राजा को ये बात समझ में आ गई कि शरीर छूटने के बाद सारे रिश्ते,
सारे नाते सब समाप्त हो जाते हैं। आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है और आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वो अपने कर्म अनुसार यहाँ पर सुख भोग रहा है। राजा का मोह नष्ट हुआ, मोह खत्म हुआ और राजा फिर से अपने राज्य में आ गए। उनका शोक दूर हो चुका था। राजा अपने शरीर में आए, आत्मा उनकी, और उसके बाद उनने सारी बातें वहाँ के अपने परिवारजनों को, राज्य व्यवस्था को बताई कि भाई मैं वहाँ गया, मेरे पुत्र की आत्मा से मिला भी, लेकिन उसने तो ये कहा कि भाई मैं 100 जन्मों कि मेरी स्मृति जाग गई, अब मैं कौन से जन्म के पिता को याद करूं, कौन से जन्म की माता को याद करूं, तो मेरा तो मोह दूर हो गया, भ्रम, और सभी अपने काम में लग जाएं। और राजा ने ये बातें सबको बताई। भाइयों बहनों, उस कहानी का जो मूल है वो ये है कि संबंध शरीर से होते हैं। शरीर छूटते ही व्यक्ति आगे की यात्रा आरंभ करता है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी। मनुष्य जन्म में यदि हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आत्मा पुनः श्रेष्ठ शुभ कार्य करके फिर से मानवीय जीवन में आने के लिए तैयारी करती है। उसके स्तर के जितने उसके पुण्य होते हैं, प्रारब्ध होते, उसे अनुपात में वो उस स्तर के परिवार में, उस स्तर के परिवेश में जन्म लेता है और उसका जीवन क्रम चलता है। हम भी अपने लोगों से, परिवारजनों से खूब आत्मीयता प्रेम रखें, लेकिन मोह हमारा इतना न हो। जाने के बाद सबको भूलना ही होता है, हर व्यक्ति को जाना ही होता है और जाकर फिर से आना भी होता है, क्योंकि चक्र है सृष्टि का, आना और जाना लगा रहेगा। हम कोशिश करें कि हम उस आत्म तत्व को ही जान पाएं जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है, कि अपने आप को जान लेना, अपने आप को पहचान लेना, अपने आप को समझ लेना। आत्मा की जानकारी हमें जानने के लिए हमारा अध्यात्म हमें प्रेरित करता है, और अध्यात्म में व्यक्ति के व्यक्तित्व परिष्कार के लिए प्रयास करना होगा। हम अपनी आत्मा को परिष्कृत करें, शुभ कर्मों से अपने जीवन को शानदार बनाएं, तब जाकर हम आत्मा और परमात्मा और जन्म और मरण की व्यवस्था को समझ पाएंगे। मनुष्य जिंदगी हमें मिली है तो जितना शुभ हम कर पाएं, शुभ जी पाएं, वो हमारे साथ जाना है, हमारे कर्म जाना है। इसलिए आत्मा को जाने, और इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने पहली पुस्तक जो लिखी थी वो मनुष्य के जीवन पर लिखी कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। आज आदमी दुनिया भर की जानकारी तो इकट्ठी कर पाता है, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाता है। और जो अपने को जान लेता है फिर उसको कुछ जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसलिए हम अपने आप को जाने, अपनी आत्मा के बारे में जाने, आत्म तत्व, आत्मिक प्रगति, आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रयास करें। ये प्रेरणा हम जीवन में लें और इससे जीवन को जीने का ऐसा प्रयास करें ताकि लोग हमें याद करें, युग युग तक जग याद करे, कुछ ऐसे कर्म करें, कर्मों में कुछ ऐसे मनोभरे, युग युग तक जग याद करे। इस भाव से जीवन को जीने का प्रयास करें। निश्चित ही मानव जीवन सुर दुर्लभ है और इसको श्रेष्ठतम जीने के लिए हम प्रयासरत रहें। और वो गुरु की शरण में आने से हमें बोध होता है, गुरु हमें ये बोध करा देता है कि मनुष्य जिंदगी हमें क्यों मिली है, किस लिए मिली है, और हम इसे जाने, समझे और इसमें तन मन से इस कार्य को करें, जिससे आत्मा और परमात्मा के संबंध को हम जान पाएं और जीवन को सार्थक और सफल बना पाएं। ओम शांति।